जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नेता जिसके आंदोलन की उपज देश के तमाम समाजवादी नेता हैं, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह यादव हो या फिर रामविलास पासवान हो। आज उनकी जयंती है और इस जयंती के मौके पर हम जेपी के उस दौर को याद करेंगे। और आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, उनके जयंती के मौके पर जेपी के उस दौर को याद करेंगे। दरअसल लोकनायक के नाम से लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उन्हें 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। जेपी से ही लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, न जाने और कितने अनेकों नेता जेपी आंदोलन से ही लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव समेत देश के सैकड़ों समाजवादी नेता निकले। भारत पर जब अंग्रेजी शासक की हुकूमत थी तब महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे तमाम नेता उनके सामने लोहा ले रहे थे। लेकिन आज़ाद भारत में सत्ता की दीवारों को हिला देने वालों में अगर किसी का नाम आएगा तो वो सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का नाम सबसे पहले आएगा। कहा जाता है कि जेपी के आंदोलन से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने साल 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी। जयप्रकाश नारायण आज़ादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेहद खास सहयोगी रहे। वह काफ़ी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और आधुनिक भारत के नब्ज को जानते थे। 11 अक्टूबर यानी आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। आज देश के लोग संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण जेपी और लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। जेपी ने 1974 में भारत के उस दौर में जाति भेद मिटाने को लेकर आंदोलन किया था और तब जेपी के साथ लगभग 10,000 लोगों ने अपना जनेऊ तोड़कर यह संकल्प लिया था कि वे जाति प्रथा को नहीं मानेंगे। जयप्रकाश नारायण ने भारत में न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष किया। उनके मौलिक विचार आज भी अपने देश की ज्वलंत सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान के लिए प्रासंगिक है। जब जेपी आंदोलन से उभरे उस समय के छात्र नेता लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार समेत कई नेता चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया और इस आंदोलन ने उनको छात्र नेता से भारत की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचाया। इसके अलावा हुकुमदेव यादव, रविशंकर प्रसाद, विजय गोयल, आजम खान, रामविलास पासवान, रेती रमन सिंह, केसी त्यागी, अरुण जेटली, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, बीजू पटनायक आदि अनेकों ऐसे नेता हुए जो भारत के शीर्ष राजनीतिक पदों पर रहे हैं और आज भी किंग मेकर की भूमिका में जाने जाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ देश में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें मुलायम सिंह यादव भी अहम भूमिका निभा रहे थे। साल 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई और मुलायम सिंह यादव को जेल भी जाना पड़ा था। वही बात अगर लालू प्रसाद यादव की कर ली जाए तो लालू यादव वे जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाले आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में सबसे खास और युवा नेता कोई था तो वो नाम लालू प्रसाद यादव था। इमरजेंसी के बाद 1977 में आम चुनाव में उन्हें जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से जीत हासिल की। 29 साल की उम्र में सांसद बन गए। जहां तक नीतीश की बात है तो 1974 में जेपी आंदोलन से ही उनकी राजनीतिक सफर का आगाज हुआ। लालू यादव की पार्टी में नीतीश कुमार 1974 में शामिल हुए। जेपी ने भारत की राजनीति में ऐसी छाप छोड़ी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने को उनके लिए लिखने से नहीं रोक पाए थे। उन्होंने जेपी के बारे में लिखा था, क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। उन्होंने रोकने से अपने आप को नहीं लिख पाए। तो आज पूरा बिहार और देश उस नायक की जयंती मना रहा है जिनके पाठशाला से पढ़े कई अनेकों राजनेता देश की राजनीति में बड़ा योगदान किए या फिर आज की तारीख में कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर ली जाए या फिर उनके कैबिनेट में कई मंत्रियों की कर ली जाए या फिर विपक्ष में बैठे कई बड़े नेता जैसे नीतीश कुमार, लालू यादव समेत कई ऐसे नेता हैं जो एक ज़माने में जेपी के पाठशाला में पढ़ा करते थे, उनके आंदोलन का हिस्सा हुए और उसी आंदोलन ने उनको एक मुकाम पर पहुंचाई। जेपी की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके अपनी राय को रखिए। अगर आप द बिहारी टॉप को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।